व्यूअर्स एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजी स्काई प्रोमो पे। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सेक्टर 10 में नोएडा एक्सटेंशन KP5 के जस्ट अपोजिट में ये आपको लैंडिंग मिल जाती है, जो कि है आइरिश प्लेटिनम का प्रोजेक्ट। तो व्यूअर्स ये मिलने वाला है आपको आइरिश प्लेटिनम का प्रोजेक्ट, और टावर जो अभी लॉन्च हो रहे हैं वो हो रहे हैं इसके बैक साइड पे। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ की कंस्ट्रक्शन कैसी हो रही है और यहाँ की लोकेशन USP के बारे में बात करते हैं, और फिर बात करते हैं कि आपको यहाँ पे किस रेट पे क्या एमिनिटीज़ क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं कि हम खड़े कहाँ पे हैं। हम खड़े हैं 130 मीटर रोड पे, जो कि आपके महामाया से लेकर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस रोड को कनेक्ट करता है, उस लोकेशन को कनेक्ट करता है, उस मेन लोकेशन पे KP5 के जस्ट अपोजिट में, जहाँ पे ऑलरेडी गूगल का जो डेटा सेंटर है वो आ चुका है और ऑपरेशनल है। आपके जो स्कूल कॉलेजेस हैं आपके बच्चों के लिए, वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 500 से 700 मीटर के अंदर आपको कई स्कूल्स मिल जाते हैं। और इस एरिया में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की भरमार है, चाहे वो आप किसी भी स्कूल की रिनोन्ड स्कूल की बात करें, चाहे वो आप हॉस्पिटल्स की बात करें जो कि रिनोन्ड है, ऐसे सारी फैसिलिटी आपको इस लोकेशन में मिलने वाली है। मार्केट एरिया के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी अच्छा एरिया डेवलप हो रहा है, काफ़ी प्लान्ड है ये नोएडा एक्सटेंशन। और अभी यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट और आगे आनी है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अगर एज अ इन्वेस्टर भी देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, या आप एज अ इन्वेस्टर आप नोएडा में कुछ सर्च कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट में, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इस लोकेशन पे जो और डेवलपर है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट बहुत ही रिनोन्ड डेवलपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आपके आइरिश के अलावा हैं। और उनका भी जो प्राइसिंग है वो अराउंड 14-15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे आता है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 11.5 से 12.5 का प्राइस ब्रेकअप आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे बहुत ही एक अच्छी इन्वेंट्री, इवन लग्जरी इन्वेंट्री जो नोएडा एक्सटेंशन पे पहली बार आया था, वो भी आइरिश ही लेके आया था। और उसके बाद ये एक और लग्जरी प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पे है। अगर आप इस लोकेशन को गुड़गांव की लोकेशन से कंपेयर करते हैं तो वहाँ ये है कि गुड़गांव ऑलरेडी अप्रिशिएटेड है, बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड है, जिसकी वजह से उसमें प्राइसिंग आपको ऊपर मिलती है। बट अगर इसी लोकेशन को गुड़गांव से कंपेयर करें तो ये वो लोकेशन है जो आपकी सेक्टर 55-56 वाली लोकेशन बनी थी एक टाइम पे। ये इन फ्यूचर वो लोकेशन बनने का पूरा कैपेबिलिटी रखती है। तो अगर आप यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर, चाहे आप 18-20 महीने के लिए इन्वेस्ट करके एग्जिट होना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म भी सोच रहे हैं एंड यूज़ के साथ, तो भी आपको ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी प्रूव होने वाली है नियर फ्यूचर। गौतम बुद्ध नगर का जो रेलवे स्टेशन है वो भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। और आप देखते हैं किसी भी सिटी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जब पास में जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है, हर एरिया उसी के हिसाब से आसपास पूरी तरह से डेवलप होना शुरू होता है। तो ये लोकेशन आपकी रेलवे स्टेशन के भी पास है, ये लोकेशन आपकी मेट्रो से भी पास है, ये लोकेशन आपकी नॉर्मल जितनी बेसिक नीड्स रहती हैं एक लिविंग के लिए, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको इस लोकेशन पे मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इस पूरी लैंडिंग के बारे में। तो 5 एकड़ में ये पूरा लैंड पार्सल है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.5 एकड़ में टावर आपके सिर्फ और सिर्फ 1.5 एकड़ में आने वाले हैं। बाकी पूरा 3.5 एकड़ आपका ग्रीन स्पेस रहने वाला है, जिसमें आपके क्लब हाउस एरिया रहेंगे, जिसमें आपकी सारी एमिनिटीज़ रहेंगी, जो जितनी एमिनिटीज़ आपको गुड़गांव में देखने को मिलती है, जो जितनी एमिनिटीज़ आपको एक ढंग के प्रोजेक्ट में देखने को मिलती है, जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी है, वो सारी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लग्जरी के साथ मीट की जाएंगी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो यहाँ पे टावर हाइट भी रहेगी, वो हर टावर की हाइट यहाँ पे 11 फीट की रहेगी। पहला फ्लोर, पहला फ्लैट, पहला अपार्टमेंट आपका शुरू होगा फर्स्ट फ्लोर से, जो आपका 11 फीट पे है। और वहीं पे आपका क्लब हाउस और टेम्पल एरिया भी रहने वाला है। एक वॉकअवे बाहर से बनाया जाएगा, बाहर इसमें कमर्शियल्स रहेंगे, तो बाहर इसमें कमर्शियल रहने वाले हैं, और अंदर यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि लग्जरी के साथ होंगे। मैं फिर बार रिपीट कर रहा हूँ। और ये क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, टावर हाइट बहुत अच्छी मिल रही है आपको एमिनिटीज़ सारी A ग्रेड मिल रही है। माई वन कंस्ट्रक्शन है। माई वन कंस्ट्रक्शन में आपको ब्रिक्स यूज़ नहीं होती हैं, सारी कंस्ट्रक्शन आपकी RCC में होती है, जिससे कि टाइमली आपकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाए। और आपको स्ट्रेंथ, जो एक ब्रिक वाले अपार्टमेंट्स में आपको 30 से 40-50 साल की लाइफ मिलती है, वहीं माई वन कंस्ट्रक्शन में आपको वो लाइफ डबल हो जाती है। अराउंड 80-100 साल आपका अपार्टमेंट कहीं नहीं जाने वाला। उसमें जो स्ट्रेंथ होगी वो एक नॉर्मल ब्रिक कंस्ट्रक्शन से बहुत बेटर रहती है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बाहर से शो होने में ही लग्जरी नहीं दिखेगी, इसमें अंदर से भी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी रहेगी कि आपका अपार्टमेंट अगले 80-100 साल उसमें कोई भी काम कराने की नीड ना पड़े, पेंट वगैरह के अलावा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे A और B टावर आपके जुलाई 2024 में लॉन्च हो गए थे। जो आपके D टावर है वो आपका लॉन्च हुआ था दिसंबर 2024 में, और जो C टावर है वो अब लॉन्च होने जा रहा है। तो
आप अगर एक अच्छे प्राइस पे एक अच्छी इन्वेंट्री मिस नहीं करना चाहते तो आप एक बार यहाँ पे आके विजिट ज़रूर करिए। आपको ये प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लगेगा अगर आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, इवन अगर आप एज ए इन्वेस्टर भी आना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये होने वाला है। अच्छा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अगर कोई एज ए इन्वेस्टर आ रहा है और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चूज़ कर रहा है तो उसका वो चूज़ करने का ऑप्शन सिर्फ इनकम नहीं होता है। अगर उसका सिर्फ इनकम होता तो वो कमर्शियल चूज़ करता। अगर आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो आपको एंड यूज़ में भी वो आप कहीं ना कहीं विज़न रख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये लोकेशन काफ़ी प्राइम है। वो आपको तब समझ में आएगा जब आप ये लोकेशन एक बार विजिट करेंगे, जब आप प्रोजेक्ट विजिट करेंगे और चीज़ें समझेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स ए और जो डी टावर है उसमें आपको 4 BHK के ऑप्शन मिल जाते हैं। जो आपका बी और सी टावर है वहाँ पे आपको 3 BHK के ऑप्शन मिल जाते हैं। साइजेस काफ़ी सारे हैं। आपके 3 BHK में 3 साइजेस हैं, आपके 4 BHK में 2 साइजेस हैं। जो 3 साइजेस आपके 3 BHK के रहने वाले हैं वो शुरू हो जाते हैं आपके 1390 में। जो 3 BHK के साइजेस हैं वो आपके 1390, 1690 और 1925 स्क्वायर फीट के आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें 4 BHK की तो 4 BHK में आपको सिर्फ 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका 2150 और 2550 का ऑप्शन मिलता है। ये डिफ़र कर जाता है कितने वॉशरूम आपको मिलने वाले हैं, सर्वेंट रूम उसमें एडिड है या नहीं, उस पर ये साइजेस डिफर करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्डर ने आपको काफ़ी दिया है। अगर आप एक छोटा साइज़ देखना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। अगर आप सर्वेंट रूम के साथ देखना चाह रहे हैं, आप 3 वॉशरूम भी लेना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और व्यूअर्स, अब अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो आपकी स्टिल पार्किंग रहेगी। आपकी जो 11 फीट से 11 फीट से आपका पहला फ्लोर शुरू हो रहा है उसके नीचे पूरी पार्किंग रहेगी, स्टिल पार्किंग, और उसके 2 फ्लोर नीचे तक पूरी आपकी पार्किंग स्पेस रहने वाली है। एक गाड़ी की पार्किंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक गाड़ी की पार्किंग आपको पेड लेनी पड़ेगी। मीन्स आपकी एक प्राइस पे आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलने वाली है। यहाँ पे 5 एकड़ में पूरा पार्किंग स्पेस है आपका 3 फ्लोर का। तो पार्किंग स्पेस इतना है कि जितने यहाँ पे फ्लैट हैं, अराउंड 500 के करीब फ्लैट हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे पार्किंग स्पेस है। अगर आप यहाँ पे 2-3 गाड़ी भी ला के खड़ी कर दें तो भी पार्किंग स्पेस इतना है कि वो भरने नहीं वाला। आपकी विजिटर पार्किंग भी आराम से अगर आप चाहें तो अपने डेडिकेटेड पार्किंग में उसे कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। बाकी जो भी विजिटर्स या कैब ड्राइवर्स आएंगे क्लाइंट को पिकअप करने, कस्टमर्स को पिकअप करने, आपको पिकअप करने, वो बाहर ही आपकी पार्किंग स्पेस में पार्क करेंगे। जैसे ही आप गेट से एंट्री करते हैं तो पार्किंग स्पेस विजिटर पार्किंग का अलग से बनाया है। और व्यूअर्स, 2 टावर के बीच में भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है जो अराउंड 180 मीटर के आसपास का है। ये काफ़ी अच्छा खासा स्पेस रहता है और इसकी वजह से आपका ना व्यू ब्लॉक होगा, ना आपका वेंटिलेशन ब्लॉक होगा, ना ही आपको ऐसा लगेगा कंजस्टेड है। जैसे यहाँ पे जब आप आएंगे तो कुछ डेवलपर आपको खुद दिख जाएंगे इसी एरिया में आपके आसपास ही, जहाँ पे आपको उतने ही लैंड में 5 एकड़ के लैंड में 6-7 टावर भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको सेम लैंड पार्सल पे सिर्फ और सिर्फ 4 टावर देखने को मिलते हैं। तो लग्जरी सिर्फ बोला नहीं जा रहा, लग्जरी आपको फील भी कराया जा रहा है यहाँ पे। और व्यूअर्स, 4 BHK के टावर में आपको 4 फ्लैट मिलने वाले हैं, 3 BHK के टावर में आपको 6 फ्लैट मिलने वाले हैं। 4 BHK के टावर में आपको 3 लिफ्ट मिल जाती है, 1 सर्विस लिफ्ट उसमें से, और 4 BHK के टावर में आपको 4 लिफ्ट मिलती है जिसमें से 1 सर्विस लिफ्ट। तो व्यूअर्स, ये है आपका लॉबी स्पेस। यहाँ पे जैसे आप एंट्री लेते हैं ये है आपके तीनों लिफ्ट और ये है आपका लॉबी स्पेस। यहीं से आगे बढ़े तो ये है आपकी सर्विस लिफ्ट और एक स्टेयरकेस आपको यहाँ मिल जाता है। तो काफ़ी स्पेशियस ये टावर्स हैं, साइज़ बहुत अच्छे हैं और सारे कॉर्नर फ्लैट हैं। सारे इवन सारे 6 के 6 फ्लैट कॉर्नर है। इस तरह से इस टावर को डिज़ाइन किया गया है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इस टावर का मैप समझाऊं तो सामने जो आपका फ्लैट है पार्क फेसिंग, वो आपका रहने वाला है 1925 स्क्वायर फीट का। एक साइड आपके रहने वाले 1390 और एक साइड रहने वाले आपके 1690 के साइज़। तो अगर मैं आपको कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाऊं तो ये आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। कुछ ऐसी यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाती है जो कि माय वन कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन बहुत ही सॉलिड है। साइज़ आपको इसमें अप्रॉक्स दिख रहा होगा। बाकी व्यूअर्स, आपकी स्क्रीन पे भी इसके साइजेस भी शो हो रहे हैं विद डिटेल्ड मैपिंग। साइज़ क्या रहने वाले हैं रूम्स के, अराउंड 11 बाय 12 के साइजेस हैं जो कि मैं भी शायद जज कर पा रहा हूँ। बाकी एग्जैक्ट साइजेस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, 11 बाय 12, 12 बाय 12, 12 बाई 13, ऐसे कुछ साइजेस अप्रॉक्स यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे आपकी किचन आ जाती है और फुल्ली वेंटिलेटेड फ्लैट है। हर जगह आपको बैल्कनी स्पेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका वॉकअवे बनने वाला है, वॉकअवे जोन, और उसी के साइड में आपको टेम्पल एरिया मिल जाता है और बाहर उसी के नीचे कमर्शियल्स। तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी हो रही है। और ये आपकी किचन से
अटैच बैल्कनी। ये जो मैंने आपको साइज़ दिखाया ये था 1390, सेम एज इट इज़, बस रूम साइज़ और वॉशरूम बढ़ जाते हैं 1690 1925 में, और 1925 आपका सर्वेंट के साथ है। और ये है आपका पार्क फेसिंग भी। देखिए यहाँ पे आपको दो देखने को मिल जाते हैं, एक आपका यहाँ इस साइड और एक आपका वो सर्विस वाला स्टेयरकेस। तो व्यूअर्स अब देख लेते हैं इस मॉडल को। तो ये है आपकी 130 मीटर रोड, और ये आ जाते हैं आपके 4 BHK के 2 टावर, और इसी के पीछे आपको मिल जाते हैं 3 BHK के टावर। G+30 की ये पूरी हाइट रहने वाली है, और क्लब हाउस एमिनिटीज़ वगैरह सब चीज़ें आपको इस पर शो हो रही है। बाकी इसके लिए मैं आपको ब्रोशर भी ऐड कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप उस पर भी देख सकते हैं। ये आपको मिल जाती है 130 मीटर रोड, ये आपको मिल जाती है 25 मीटर रोड, और यहाँ आपको कुछ ये मिलने वाला है आपका पूरा पोडियम पार्क, जो कि आपके फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला, और नीचे ही आपका पूरा कमर्शियल स्पेस। और कमर्शियल का अभी कंफर्म नहीं है कि ये मॉडल कैसे सेल होगा, क्या लीज़ होगा, बट ये इन फ्यूचर आपके पास आने वाला है। और जहाँ पे भी कमर्शियल होता है वहाँ पे आपका रेजिडेंशियल का एप्रिसिएशन ज़रूर देखने को मिलता है। ये आपकी मेन एंट्रेंस रहेगी, और एक एंट्रेंस आपकी पीछे की साइड से रहेगी। यहाँ आपकी बाहर विजिटर पार्किंग रहेगी, और नीचे आपका पूरा स्टिल पार्किंग 3 फ्लोर पर, और एक एंट्री आपकी यहाँ मिल जाती है। एग्जिट सिर्फ आपकी मेन गेट से रहने वाली है। और ये है आपका क्लब हाउस, जिसका साइज़ है अप्रॉक्स 60 से 65 हज़ार स्क्वायर फीट का। और यहाँ पे आपके क्लाइमेट कंट्रोल पूल मिलने वाले हैं, आपका गेमिंग जोन पूरा ही रहने वाला है। आप चाहे क्रिकेट पिच की बात करें, चाहे आप बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इसमें भी आपके ऑटोमेटेड क्रिकेट पिच और रेगुलर क्रिकेट पिच आपको देखने को मिलती है, और ये पूरा जोन आपका व्हीकल फ्री मूवमेंट रहने वाला है। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको ये पूरा प्रोजेक्ट दिखाई दिया है, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग पे। जो प्राइसिंग रहने वाली है वो रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ 11,500 से लेकर 12,500 की प्राइसिंग। और इसमें भी आपका बैठ के मान सम्मान नेगोशिएशन पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट रेट इसमें दिया जाए। और इसके रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके इसकी डील जान सकते हैं, और ये साइट विजिटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं। कॉल के लिए बस कोशिश करिएगा कि 10 से 7 के बीच में कॉल करें, बट इवन अगर इस टाइम के पहले या बाद में भी कॉल्स आती है और मैं अवेलेबल रहता हूँ तो मैं ज़रूर अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। बट अगर इन केस मैं बिजी हूँ तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7 कभी भी, और वो करना आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और मेरे लिए भी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं मैक्सिमम टाइम या तो शूट्स में रहता हूँ या मीटिंग्स में रहता हूँ, तो कई बार कॉल्स पे इतनी लंबी बात नहीं कर पाता हूँ। और फिर क्लाइंट कई बार उनका ये रहता है कि हमने कॉल की और आप सिर्फ 2 मिनट बात करके कहीं और टीम में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उससे बेटर है कि आपको भी वो इनकन्वीनियंस ना हो, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। उससे क्या है, हम कनेक्टेड भी हो जाएंगे, हम एक दूसरे का नंबर सेव करके कनेक्टेड रहेंगे, और इन फ्यूचर भी आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट रहेगी किसी भी लोकेशन में पूरे NCR पे, तो आप मुझे कनेक्ट करके उसकी डिटेल जान सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आपको पूरे NCR की बेस्ट प्रॉपर्टीज़ बेस्ट रेट पे मिलने वाली है।